हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि यह गणित का ज्यामिति का पार्ट नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4 भाग है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कोणों के युग्म को। किसको? तो आप कहेंगे कोणों के युग्म को। अर्थात यदि हम कहें तो पेयर ऑफ एंगल। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कोणों के प्रकार को। अब हम देखेंगे कि कोणों के युग्म क्या है। तो चलिए देखते हैं कोणों के युग्म के बारे में। तो पहला नंबर जो आता है उस कोण का नाम है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी पहले नंबर पे हम किसको पढ़ेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, यानी जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली एंगल। फिर जो दूसरा नंबर आएगा वह जो होगा उसका नाम है कोटिपूरक कोण। कौन सा? कोटिपूरक कोण, यानी जिसको हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे समपूरक कोण। जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। फिर जो चौथे नंबर का कोण होगा, देखिए पहला शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा कोटिपूरक कोण, तीसरा समपूरक कोण और चौथा जो कोण होगा आसन्न कोण होगा। यानी चौथे नंबर का जो कोण होगा वह कौन होगा? आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। फिर जो पांचवें नंबर का कोण होगा वह कोण आपका है, उस कोण को हम क्या कहते हैं? रैखिक युग्म के कोण। यानी जो पांचवें नंबर का कोण होगा वह होगा रैखिक युग्म के कोण। यानी कि रैखिक युग्म के कोण को हम क्या कहते हैं? तो आप कह सकते हैं लाइनर पेयर एंगल, यानी लाइनर पेयर एंगल। फिर जो पांचवें नंबर के कोण को हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग कोणों के क्या पढ़ रहे हैं? युग्म पढ़ रहे हैं। तो अगला जो आता है उसका नाम है संगत कोण। संगत कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? करेस्पोंडिंग एंगल, यानी करेस्पोंडिंग एंगल। और जो लास्ट नंबर का कोण है, सातवें नंबर का जो कोण है उसका नाम है एकांतर। एकांतर कोण को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अर्थात हम इन्हीं पेयर्स की बात करें तो इन्हीं 7 प्रकार के जो पेयर्स होते हैं, कोणों के युग्म होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। पहला नंबर शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली एंगल। दूसरा नंबर कोटिपूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल। तीसरा जो समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। चौथा आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। और पांचवा रैखिक युग्म के कोण यानी लाइनर पेयर एंगल। और छठे नंबर का जो था वह संगत कोण यानी करेस्पोंडिंग एंगल।
और 7वें नंबर का जो कोण होगा वह एकांतर कोण यानी अल्टरनेट कोण एंगल। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करते हैं कि कौन से कोण को हम क्या कहते हैं, कैसे शीर्षाभिमुख कोण हुआ, कैसे कोटि पूरक कोण हुआ, कैसे समपूरक कोण हुआ। तो चलिए हम एक एक को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहले नंबर का जो हमारा कोण है वह शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें शीर्षाभिमुख कोण की, तो दो रेखाएं आपस में जब प्रतिच्छेदित करती हैं, मान लीजिए दो रेखाएं हैं आपस में O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इससे जो कोण बन रहा है, देखेंगे यहां पे कोण बनेगा, तो एक के शीर्ष के दूसरे तरफ का जो कोण होगा शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। यानी कि दो रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके बीच जो कोण का निर्माण होता है, जैसे मान लीजिए यहां एक कोण, यहां दो कोण, इसके बाद यह 3 और यह वाला 4, यह नंबर का कोण बना। तो जो शीर्षों के सम्मुख कोण होते हैं उन्हीं को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके शीर्षों के जो सम्मुख कोण बनते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए जैसे कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, कोण 2 होगा। फिर कोण 3 का शीर्षाभिमुख कोण कौन होगा, कोण 4 होगा। अर्थात कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। क्यों भैया, तो आप कह सकते हैं क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। कौन, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लिखने के लिए सीधा लिख सकते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनके शीर्षों के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे ही हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब दूसरे नंबर के कोण का अध्ययन करेंगे जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए दूसरे नंबर का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण या कभी कभी इसका नाम आ जाता है पूरक कोण। देखिए अंग्रेजी नाम को अगर आप याद रखते हैं तो सीधी सी बात, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आप देखिए सीधी सी बात, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो तो उन दोनों कोणों को हम क्या करते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। अर्थात ऐसे कोण जिन दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो उन कोणों को हम क्या करते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि मान लीजिए कोई 50 अंश का कोण है, अब आपसे पूछे कि इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे 50 का जो कोटिपूरक कोण होगा वह 40 अंश होगा। यानी 50 का कोटिपूरक कोण कौन हुआ, तो आप सीधा कहेंगे 40 अंश। इसी को हम क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक कोण 50 अंश का दिया गया है, उसका कोटिपूरक कोण बताइए, तो आप सीधी सी बात कहेंगे 40 अंश हो। फिर जो तीसरा नंबर है वह पढ़ने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। आइए तीसरे नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर कौन सा कोण था भैया, तो आप कहेंगे समपूरक कोण। समपूरक कोण यानी जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल की हम बात करते हैं तो सीधी सी बात, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो उनको हम समपूरक कोण कहते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि मान लीजिए 130 अंश का कोण है, इसका समपूरक कोण क्या होगा, तो आपका जवाब होगा इसका समपूरक कोण 50 अंश होगा। यही होगा समपूरक कोण। यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो, उन कोणों को हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। सही। अब देखिए तीसरा नंबर था समपूरक कोण। अब चौथे नंबर को हम लोग पढ़ेंगे
जो क्या था, आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं भैया? यह दोनों तो बहुत बार, दूसरा और तीसरा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आसन्न कोण भी कई बार पूछा गया। चलिए हम देखने का प्रयत्न करते हैं। अब समझिए आसन्न कोण किसे हम कहते हैं। अगर कहें कि मान लीजिए जैसे ए बी सी और यहां कोई डी रेखा है, तो अब यहां समझिए कि आसन्न कोण क्या होगा। तो आप यहां कहेंगे दो ऐसे कोण जिनको बनाने में कोई एक रेखा उभयनिष्ठ हो, तो उन्हीं कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां अल्फा है, यहां कोण बीटा है, इनको बनाने में जो बीडी रेखा शामिल हुई है, इसलिए इस कोण को हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। सही। अब जो 5वें नंबर का कोण हम पढ़ेंगे, चलिए 5वें नंबर का कोण देखते हैं, जिसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म के कोण। अब देखिए रैखिक युग्म के कोण क्या थे, लाइनर पेयर एंगल। तो हम सीधी सी जब बात करेंगे कि लाइनर पेयर एंगल क्या थे, तो आप जानते हैं कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। जैसे मान लीजिए यहां पे है, अगर हम कहें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो अर्थात रैखिक युग्म कोण क्या कहेंगे, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अर्थात एक रेखा पर कितना हूं हम कोणों को जोड़ें, तो उन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश के बराबर होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रैखिक युग्म के कोण कहते हैं। अब अगला नंबर जो आता है उसको थोड़ा समझना होगा, जिसका नाम है संगत कोण। आ जाइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए जब दो समांतर रेखाएं हों और उन्हें कोई तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटे, मान लीजिए यल समानांतर है यन के, यल जो है समानांतर है यन के, और पी तिर्यक रेखा उसे काट रही है, तो आप देखेंगे कि इससे कितने कोण बन रहे हैं भैया, 1 2 3 4, फिर आ जाइए यहां 5 6 7 और 8। अब ध्यान दीजिए इसमें जो कोण बने, आप देखेंगे 4 तो अंतर कोण बने हैं रेखाओं के और 4 तो बाहर बने हैं। तो इसमें होंगे अंतर कोण। अंतर कोण कौन कौन, तो आप कहेंगे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, यह अंतर कोण होंगे। बाह्य कोण कौन कौन होंगे, तो आप बाह्य कोण की जब बात करते हैं तो कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, यह बाह्य कोण होंगे। लेकिन हमको समझना क्या था, संगत कोण और एकांतर कोण दो थे। देखिए संगत कोण और एकांतर कोण। अब संगत कोण की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, जैसे देखिए कोण यहां बना 1 है और 5 है, 1 और 5 एक ही आधार पे बने हैं, तो इसी को हम कहते हैं कि जब दो कोण एक ही आधार पे या एक ही रूप में बने हो तो उनको हम संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण 1 का संगत कोण क्या होगा, कोण 5 होगा। सही। फिर आगे देखेंगे, जैसे 2 बना है वैसे देखिए 6 बना है, तो कोण 2 का संगत कोण क्या होगा भैया, कोण जो होगा 6 होगा। देखिए जैसे 4 बना वैसे 8 बना, तो कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, 8। देखिए जैसे 3 बना वैसे 7 बना, तो कोण 3 का संगत कोण क्या होगा, कोण 7 होगा। और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अब पढ़िए अगला, जिसका नाम है एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल, नाम से ही स्पष्ट है कि एक का अंतर। देखिए यहां से गिनिए 4 5 इसके बाद 6, यानी एक का अंतर। अगर इधर से चल रहा है तो एक का अंतर, मान लीजिए इधर से चलिए तो इसका अंतर, यह वाला कोण। और एकांतर कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यह पॉइंट लिख लीजिए। कोण 4 का एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण 6 होगा। और
कोण 3 का एकांतर कोण कौन सा होगा? तो कोण जो होगा 5 होगा। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें 2-3 पॉइंट जो मुख्य होंगे लिख लेते हैं। जो मुख्य पॉइंट आते हैं यहाँ पे उसको समझने का प्रयत्न करें। देखिए 2-3 पॉइंट अगर समझने की हम बात करते हैं तो आ जाइए 2-3 पॉइंट इसमें समझते हैं कि एक ही तरफ के अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जो नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए इस चीज को। एक ही तरफ के अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। यानी कि कोण 4 धन कोण 5 बराबर 180। या देखिए एक ही तरफ बना है 3 और 6, तो आप कह सकते हैं कोण 3 धन कोण 6 बराबर 180 अंश। यानी एक ही तरफ बने अंतर कोणों का योगफल 180 अंश। उसी तरह से हम कह सकते हैं एक ही तरफ बने बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा भैया? एक ही तरफ बने बाह्य कोणों का योगफल भी 180 अंश ही होता है। जैसे देखिए कोण 1 धन कोण 8, क्योंकि ये दोनों एक ही तरफ बाह्य कोण है तो इनका योगफल 180 अंश। कोण 2 और कोण 7 एक ही तरफ बने हैं तो कोण 2 धन कोण 7 बराबर भी 180 अंश। एक ही तरफ के बने बाह्य कोण है या चाहे एक ही तरफ के बने अंतर कोण है, यह अंतर कोण है और यह बाह्य कोण है। तो यहां आप पढ़ सकते हैं कि एक ही तरफ बने अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, या एक ही तरफ बने बाह्य कोणों का योगफल भी 180 अंश होता है। वैसे ही देखिए यहां से कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के, शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के, क्योंकि यह भी शीर्षाभिमुख कोण। यहां देखिए कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, क्योंकि यह भी शीर्षाभिमुख कोण। कोण 6 बराबर होगा कोण 8 के, क्योंकि यह भी शीर्षाभिमुख कोण। अब कल के वीडियो में हम लोग जो आगे पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर जो 5 आएगा वह आपको केवल जो भी आपने पढ़ा है इस पर प्रश्नोत्तर होंगे। जितने भी प्रश्न पूछे गए एग्जामों में उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे कल के पार्ट में। और एक चीज, आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। धन्यवाद।